जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार कि अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं आप लोग मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स मैंने शुरू किया है 11:15 से शूट। हस्बैंड को आज लेट हो गया क्योंकि उन्हें भी हल्का हल्का फीवर आ रहा है, तो वो ब्रेकफास्ट करके अब निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और जो ब्रेकफास्ट है उसमें बनाया था मैंने बथुए के पराठे, तो अपने बना के रख लिए हैं, हस्बैंड को खिला दिया है और मैं पूजा करके अभी बस किचन में पहुंची हूं। और ये टमाटर मैंने निकाले हैं लंच के लिए। और ये रात की सब्जी है जो कि मैं बथुए के पराठे के साथ खाऊंगी क्योंकि मैं दही नहीं खा पाऊंगी गले की वजह से। दूध पका दिया है तो ये जब ठंडा होगा तब फ्रिज में जाएगा। और इसके बाद मैं फिर अपनी बेटी को उठाने के लिए आ गई थी यहाँ पे। सिम्बा उठ जा, उठ बेटा, उठो, दूध बना दूँ, कॉफ़ी पिएगी या सादा दूध बना। तो रात को मैं अपनी जो बेटी है उसका मोबाइल अपने पास रख लेती हूँ और मॉर्निंग में जब उसे उठाने आती हूँ तब उसे वापस कर देती हूँ। तो ये एक तरीका मुझे सही लगता है कि बच्चे उसको का थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करने का। क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे ही हैं, हम ही लोग अपने आप को नहीं रोक पाते। एक बार ही जब स्क्रॉल करने बैठते हैं तो कितना टाइम हमारा निकल जाता है मोबाइल में, हमें पता नहीं चलता। तो बच्चों का तो दिमाग हो ही जाता है थोड़ा सा डाइवर्ट। तो इसलिए मैं ना रात को मैंने शुरू से ही इन लोगों की आदत डाली हुई है कि मैं किसी भी कीमत पे रात को मोबाइल और लैपटॉप इन लोगों को नहीं देती। तो उसके बाद जो है फिर मैं उसके लिए कॉफ़ी बना के ले जा रही हूँ। तो वो उसका जो नॉर्मल टाइम है वो 10 o'clock पे उठती है, लेकिन आज सब कुछ लेट हुआ तो उसको उठाने का टाइम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो उसे उठाया है और वो अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, दूध पीती है और ड्राई फ्रूट्स खाती है। उसके बाद सीधे दिन में लंच करती है 1:30-2 बजे के आसपास। तो ये उसका रूम है। और ये जो रूम का आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी पिक्स लगी हुई हैं, अगर आप लोग BTS के फ़ैन हैं तो आप पहचान रहे होंगे। मेरे दोनों बच्चे BTS के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये सारी जितनी भी वॉल पे जितनी भी चीज़ें या डेकोर पीस दिखेंगे सब कुछ BTS रिलेटेड होगा। और ये सारी ड्राइंग्स मेरी बड़ी बेटी ने बनाई हुई हैं। तो बेटी के हाथ में दूध का ग्लास पकड़ा के फिर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं 12th क्लास के, तो वो पढ़ेगी और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो आज कुछ ऐसा दाल वगैरह नहीं बनानी थी, तो सोक करने का कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर सुबह ही निकाल के रख लिए थे क्योंकि दिन में लंच में मंगौड़ी बनाने का प्लान है। तो उसी के लिए जो है टमाटर मैं घिस रही हूँ। तो मैं ये जो मंगौड़ी है ना फ्रेंड्स, मैं बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ, सिर्फ टमाटर वाला मसाला बनता है इसमें। तो इसलिए टमाटर भी ठीक ठीक क्वांटिटी में लग जाते हैं। तो ये जो अदरक ग्रेट करने वाला ग्रेटर है, इसी में मैं टमाटर ग्रेट कर लेती हूँ। तो क्योंकि जो टमाटर के रेशे होते हैं ना, ये बच्चे जो हैं मेरे ये नहीं खाते हैं। अगर कुछ इस तरीके का बड़ा पीस टमाटर का दिख जाता है ना तो ये लोग थाली में से वही अलग करते रहते हैं, इसलिए मैं इस वाले ग्रेटर से करती हूँ। तो इससे बहुत बढ़िया से हो जाता है। मतलब इवन आप मिक्सी की जो जार है उसमें भी पीसेंगे ना तो भी इतना अच्छा टमाटर का पेस्ट नहीं तैयार होता। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है कि जो ग्रेटर है ये शार्प बना रहता है खट्टी चीज़ें घिसने से। तो ये क्लीनिंग मैंने ब्रेकफास्ट के बाद वाली क्लीनिंग करी है। काउंटर टॉप गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने पोंछ के थोड़ा सा साफ़ कर दिया। और ये मैं मिक्सी का जो कवर है इसको पलट के इसका दूसरा साइड है जो वो बिछा रही हूँ क्योंकि मैं बोर हो गई थी इसको देखते देखते। तो मैंने खुद ही स्टिच किया हुआ है और इस तरीके से स्टिच किया हुआ है, मतलब डबल साइडेड, दोनों तरफ से बिछाया जा सकता है। तो थोड़े थोड़े टाइम पे मैं इसको बदल देती हूँ इसका उल्टा सीधा करके, और फिर जब दोनों साइड से थोड़ा सा गंदा होने लगता है फिर इसे वॉश कर लेती हूँ। तो जब गैस अच्छे से मैंने पोंछ ली, साफ़ कर ली, नहीं तो मैं ना जब लंच बनाती हूँ उसके बाद इकट्ठे ही गैस पोंछती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही स्पिलेज हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया है। तो जो ये मंगौड़ी है ना फ्रेंड्स, ये हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। मूंग की दाल की होती है और बहुत सिंपल होता है, इसको बनाना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मैंने इधर चावल भी निकाल दिए हैं, तो मैं बराबर दोनों काम पैरेलल करती रहती हूँ। चावल में पानी डाल के छोड़ दूँगी तो ये बढ़िया से अपना धुलता रहेगा बीच बीच में। तो यहाँ पे जो है तेल बहुत ज़रा सा लिया है मैंने, उसमें मंगौड़ी डाली है।
तो ये मंगोड़ी को बस सिंपल सा हल्का हल्का फ्राई करना होता है, जिससे कि जब इसकी जो ये टमाटर वाली जब ग्रेवी बनेगी तो ये उसमें अच्छे से मतलब जल्दी पक जाती हैं। तो इसको हल्का सा फ्राई करा और उसी तेल में फिर मैं ज़ीरा डाल के, हींग डाल के और जो टमाटर मैंने ग्रेट करके रखे हैं वो डाल दूँगी। तो ये जो टमाटर है ना फ्रेंड्स, आजकल बड़े अच्छे रसीले टमाटर आ रहे हैं, तो क्योंकि इसमें और कोई मसाला नहीं है, सिर्फ टमाटर का ही मसाला बनना है, तो टमाटर ज़्यादा तो इसमें डालने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। तो बैलेंस बनाते हुए कुछ इस तरीके से टमाटर डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद नमक, हल्दी और इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, 2 चम्मच धनिया पाउडर भर के डाला है, देगी मिर्च डाली है कलर के लिए, और थोड़ा सा तीखापन भी होता है इसमें। और इसको एक बढ़िया सा मिक्स देंगे और टमाटर को अच्छे से भुनने तक इसको पकाते हैं। टमाटर की बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं रहनी चाहिए। तो ये जब तक पकता है मैंने चावल का पानी बार बार जो है उसको बीच बीच में धोती रहती हूँ, चावल का पानी चेंज करती रहती हूँ। साइड में मैंने अपना ये जो हल्दी वाला काढ़ा है ये पकने रख दिया है, मतलब आप इसको टर्मरिक टी भी कह सकते हैं। तो ये पक रही है और ये जो मंगोड़ी है इसका मसाला अच्छे से हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने मंगोड़ी डाल के इसका रसा वगैरह बना लिया था और चावल जो थे वो साइड में भिगो के रख दिए थे साफ़ पानी से। तो उसके बाद जो है मैंने अपना ये काढ़ा छान लिया है और इसको लेके मैं बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूँगी। आज ऑफ़िस नहीं जाना है क्योंकि मैं ऑफ़िस का काफ़ी सारा काम आज घर पे ही लेके आई हुई हूँ। तो ये जो टर्मरिक टी है ये पीते पीते फिर मैंने थोड़ा सा अपना लैपटॉप लेके बैठ गई थी और उसमें थोड़ा बहुत जितना भी काम था वो निपटाया। और उसके बाद जो है, क्योंकि ऑफ़िस जाने में क्या रहता है, आप चेंज करके जाओ आओ तो आधा पौना घंटा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं जो हूँ थोड़ा सा अपना घर पे ही निपटाया और ये चाय पी मैंने। और उसके बाद फिर लंच का काम निपटा के हस्बैंड का टिफ़िन भेज दिया और बेटी को लंच करा के मैंने भी लंच किया थोड़ा सा। और उसके बाद एक तो मतलब थोड़ी देर का रेस्ट लेके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे वापस किचन में। तो आज बेटी की फरमाइश है कि मम्मी आपने बहुत दिन से चॉकलेट केक नहीं बनाया है, और सच में बहुत दिन से नहीं बनाया था, मतलब मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए कि मैंने चॉकलेट केक नहीं बना के दिया उसको। और उसका फेवरेट है ये। इनफैक्ट हमारे घर में सिर्फ वो ही खाती है, मैं भी नहीं खाती, मतलब हमारे घर में और कोई नहीं खाता, उसको बहुत पसंद है ये वाला केक। तो बस सिंपल जो हाइड एंड सीक के बिस्किट्स होते हैं उसका जो बड़ा वाला पैकेट होता है वो मैंने पूरा डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी ऐड करी है और उसका मिक्सचर फाइन पेस्ट मतलब सॉरी पाउडर बना के उसमें बस दूध और ये अपना थोड़ा सा इनो डाल के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और उसके बाद उसको डाल देती हूँ मैं उसमें कढ़ाई में। तो ये जो है ना जब तक ये पिस रहा है उससे पहले मैंने कढ़ाई में नमक डाल के उसको थोड़ा सा गर्म होने रख दिया था और ये जो केक का टिन है इसको ग्रीस कर लिया है। तो ये 2 ज़रूरी काम होते हैं जो हमें पहले ही कर लेने चाहिए, क्योंकि कढ़ाई भी प्री हीटेड होनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो केक बैठ जाता है, अच्छे से उठता नहीं अगर हम ठंडी कढ़ाई में रख देते हैं। तो क्योंकि इस टाइम पे नॉर्मली मैं उसे डेली सूप दे रही थी और ख़ुद भी पी रही थी और हस्बैंड के लिए भी ऑफिस भेज रही थी, तो वो भी बोर हो गई है। और थोड़ा सा ना बच्चों के मन की भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम उन्हें हेल्दी हेल्दी खिलाने के चक्कर में उनके मन की चीज़ें बनाना छोड़ देते हैं ना तो फिर वो भी बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनके मन की करना भी ज़रूरी है बीच में, तो इस तरीके से मैं उसे बीच बीच में खुश करती रहती हूँ। तो ये ना जो दूध डाला है मैंने ये पहले ही मैंने निकाल के रख दिया था, और जिससे कि थोड़ा सा ना फ्रिज वाला टेम्परेचर, ठंडा नहीं होना चाहिए दूध, कहने का मतलब ये है। तो ये डाला है मैंने और इसको एक बढ़िया सा मिक्स दिया है। और मतलब थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रनी होगा तो भी केक ठीक से नहीं रेज़ होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो फिर केक थोड़ा सा टाइट टाइट सा बन जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है केक को, केक की जो बैटर है उसको। तो ये टिन जो है ये रेडी है, कढ़ाई हीट हो रही है और ये जो मिक्सचर है ये मैंने रख दिया है। तो 10 मिनट इसको रेस्ट दूंगी मैं, और ये जितने भी बर्तन अभी तक के लगे हैं ये सारे धो लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने लंच के वाले बर्तन अभी नहीं धुले थे, क्योंकि मैं सीधे अपना जो चाय है उसको लेके बैठ गई थी अपना काम निपटाने के लिए, और बीच में बस मैंने एक ब्रेक लिया था उठ के लंच का जो काम है उसे ख़त्म करने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने अपना ऑफिस का काम थोड़ा बहुत निपटा लिया था, तो जब मैं केक बनाने के लिए उठी हूँ यहाँ पे, तो केक के लिए मुझे रुकना तो है ही किचन में, तो इसलिए फिर मैंने इस वक्त सारे जो लंच के बर्तन थे वो धोए हैं, सारा कुछ यहाँ पे निपटाया, सिंक बिल्कुल क्लीन किया। इतनी देर में जो केक का बैटर था उसे रेस्ट मिल गया, और मतलब 10 मिनट का रेस्ट बहुत होता है। और ये जो ये है अपना इनो, ये जो ग्रीन वाला पाउच आता है, इसको बस कहने का मतलब है मतलब 1/4 बस इसमें डालना होता है, बहुत हो जाता है इससे। हल्का सा दूध डाला इसमें ऊपर से, इसको थोड़ा सा अच्छे से इसमें झाग बनाने के लिए एक बढ़िया सा मिक्स दिया। और जो हमारा केक टिन है वो तो मैंने ग्रीस करके रखा ही था, तो ये सारा बैटर उसमें लौट दूंगी मैं। तो जो है बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा केक नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, लेकिन वो एक जने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि एक बड़ा पूरा पैकेट बिस्किट का मैंने इसमें डाला है और वो उसको 1 सेकंड में चट कर जाएगी।
मतलब उसको इतना पसंद है। तो यहाँ पे जो बैटर है ये डाल दिया मैंने, और इसको हिला के अच्छे से इसकी जो एयर होती है निकाल देनी चाहिए, नहीं तो बीच बीच में ना बबल से आ जाते हैं बड़े बड़े से जब आपको एक को कट करोगे। तो इसको अच्छे से हिला के मैंने इसकी एयर निकाली और रख दिया इसको कढ़ाई में। और इसको मैं अभी 15-20 मिनट तक के लिए हाथ भी नहीं लगाऊंगी, बस 20-25 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ, अगर पक गया ठीक है, नहीं तो 5 मिनट और पका के ये अच्छे से बेक हो जाता है। तो ये ना मैंने 25 मिनट के बाद घड़ी से बिल्कुल टाइम देख के निकाला है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। बहुत खौलता हुआ होता है ना फ्रेंड्स, और इसलिए कपड़े की हेल्प ली है। और ये जो नमक आप देख रहे हैं कढ़ाई में, ये बार बार यूज़ होता है, ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं इसको वापस डब्बे में भर के रख लूँगी, तो ये कई बार इससे बेकिंग चल जाती है मेरी। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कहना चाहिए स्पॉन्जी बना था। तो मतलब मुझे आप देखिए ना, चाकू फिराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अपने आप ही इसने जो है साइड छोड़ दिए हैं। तो इसको बस एक ट्रे में रख के इसकी जो ये केक टिन है इसके ऊपर से अच्छे से पिटाई करनी पड़ती है, जिससे कि इसके जो किनारे हैं वह छोड़ दे। और बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही गज़ब का कलर तो खैर अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं किया है, बिस्किट का जो कलर था वही है, लेकिन हाँ जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा, बहुत ही स्पॉन्जी है। आप देख सकते हैं इसमें जो जाली पड़ी हुई है उससे आपको खुद ही अंदाज़ लग रहा होगा कि केक बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये एक सरप्राइज़ था, मेरे जो बेटी है बहुत दिन से बोल रही है, लेकिन मैं उसे ये एग्जैक्टली नहीं बताया था कि मैं आज केक बना रही हूँ। तो जब मैं इसे कट करके इसके पास ले गई थी ना, तो वो कूद पड़ी थी खुशी के मारे। और उसके बाद ना फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत काम अपना और निपटाया, और मैं ये डिनर बनाने के लिए थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो अभी मैं जब किचन छोड़ी है उससे पहले मैंने बेसन भिगो के रख दिया था, और उसमें जो है नमक और अजवाइन मैंने अभी ये आके डाली है। तो ये जो बेसन है ना, ये इसका बैटर बना के छोड़ गई थी मैं, जिससे कि अच्छे से फूल जाए, मतलब अच्छे से भीग जाए। और आके मैं बना रही हूँ सब्जी इसकी। तो बेसन जमा के जो सब्जी बनाते हैं, आई होप सभी के घर में बनता होगा ये, तो ये बनेगा। इसके लिए ये जो बेसन है ना, इसको भिगो के रख दिया, बहुत पतला और बहुत ही गाढ़ा मतलब बैटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा रनी रनी सा चलता है इसमें। और हल्का सा ऑयल डाल के कढ़ाई में मैंने इस बैटर को डाल दिया। तो ये ना डिनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है बनाने के लिए, जब कुछ सब्जी वब्जी आप बोर हो जाओ सब्जी बनाने से, या बच्चे या मतलब ये लोग हस्बैंड लोग कोई चेंज की फरमाइश करते हैं ना, तो ये बहुत सही चीज़ है। और मतलब सब्जी नहीं है अगर आपके पास अवेलेबल, तो भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहाँ पे जो ये बेसन है ना, इसको अच्छे से हिला के, बस कुछ नहीं इसको जमाना होता है। इसको तब तक हिलाते पकाते रहते हैं जब तक कि ये एक मतलब पूरा बेसन इकट्ठा हो गया कढ़ाई में एक जगह ना। तो इतने में जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है, मैंने यहाँ पे जो कढ़ाई है जिसमें इसको जमाया था, इसको इस तरीके से नैपकिन पेपर से पोंछ लिया है। तो ये इजीली इसकी जो थोड़ा बहुत बचता है ना, वो निकल साफ़ हो जाती है कढ़ाई, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने बेसन डालने से पहले थोड़ा सा तेल डाला था, तो वो चिपकता नहीं है। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे फिर ऑयल डाला है, इन जो ये हमने बेसन जमाया इसको फ्राई करने के लिए। तो एक तरीके से पकौड़ी जैसी बनती है, और आप इसको ऐसे भी खा लें तो बहुत टेस्टी लगती है। और क्योंकि इसमें नमक और अजवाइन पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा जैसे बेसन हैवी होता है ना, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं भी होता है, तो ये डाइजेशन के लिए भी ईजी रहता है। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं।
तो इसके बहुत बड़े पीस नहीं कट करने होते हैं, क्योंकि जब ये ग्रेवी में जाते हैं ना तो ये फूल जाते हैं और फूल के बहुत बड़ा बड़ा शेप ले लेते हैं। तो बड़ा शेप लेंगे, बड़ा आप पहले से ही काट के रखेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं और पूरी ग्रेवी सोख लेते हैं, सिर्फ यही ये नज़र आते हैं कटोरी में। तो छोटे छोटे पीस कट करने हैं, चाहे आप बर्फ़ी वाले शेप में काटिए, चाहे चौकोर शेप में काटिए। तो उधर मेरा तेल गर्म हो रहा है और इधर ये मैंने छोटे छोटे पीस कट करके रख लिए। बहुत इजीली चाकू से कट जाता है और चाकू में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ना कोई तेल ना कोई पानी, कुछ भी नहीं, बहुत इजीली कट रहा है। ये बहुत सिंपल है, सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं है इसको बनाने में। और अगर आपके पास भारी तले की कढ़ाई है तो और भी अच्छा है। मेरी तो लोहे की जो कढ़ाई है बहुत हैवी नहीं है, पतला है इसका बेस, फिर भी बहुत अच्छे से ये काम कर रही है मेरा। तो ये बर्फ़ी सी कट गई, देखिए बहुत सिंपल होती है इस तरीके से। देखिए तो जो राजस्थान साइड में बेसन की गट्टे वाली सब्ज़ी बनती है ना, ये कुछ कुछ उसी की सिमिलर है। थोड़ा बस उसको रोल रोल करके पानी में पकाते हैं और ये हमने जमा के फिर इसको तेल में फ्राई किया है। तो ये पीस कट गए और उधर तेल भी गर्म हो गया, तो पहला बैच में डाल दूंगी इनका। तो इसको ना मैंने जब बनाया था तो कोई किसी तरीके का सोडा या इनो वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि ये बैटर इतना पतला रनी सा बनता है कि ये पकौड़ियाँ वैसे ही बहुत सॉफ्ट बन जाती हैं। और अगर आप इसमें ज़बरदस्ती इनो वगैरह डालेंगे ना, सोडा या कुछ भी इस तरीके की चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। मतलब ये पूरी ग्रेवी में जब डालोगे ना तो आप बिखर जाएंगे, शेप ख़राब हो जाएगा इनका। तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पतला बैटर बनाएं, अच्छे से जमा लें। और ये पहला बैच हो गया अच्छे से फ्राई, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्पॉन्जी हैं ये। और उसके बाद फिर मैंने जो दूसरा बैच बचा हुआ था कुछ पकौड़ियों का, वो भी डाल दिया और इनको भी फ्राई कर लिया। तो बस आँच का ध्यान रखना है, ना धीमा ना तेज़, मीडियम आँच में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। धीमा करेंगे तो ये तेल सोख लेंगी क्योंकि बहुत खस्ती हैं, और तेज़ करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो थोड़ा सा ना पहला एक बार पकौड़ी डाल के टेम्परेचर चेक कर लेना है तेल का, उसके बाद ही बाकी का बैच डालेंगे। तो यहाँ पे दोनों बैच फ्राई हो गए अच्छे से, तो मैंने दोनों बैच जो है निकाल के रख लिए हैं। और अब इसी तेल में, मतलब ये तो ज़्यादा है क्योंकि मैंने फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा डाला था, सरसों का तेल है ये, तो इसको थोड़ा सा कम करूँगी मैं। और जितने में मसाला भुन जाए उतना तेल कढ़ाई में छोड़ के फिर मैंने मसाला इसमें भून लेना है। तो मैंने जो मिक्सी का जार है उसमें सिंपली प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, ये सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल के, और उसी में मैंने नमक, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर डाल के एक मसाला, मतलब थोड़ा सा पेस्ट रेडी किया। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना होता है, थोड़ा सा ना दरदरा सा, और उसको डाल दिया है इस सरसों के तेल में। तो तेल वैसे ही जला हुआ है, पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसको मेरे को वेट नहीं करना पड़ा। और ये जो मसाला था ये मैंने डाल दिया, तो इसमें टमाटर भी साथ ही डाल दिया है और मसाले भी साथ ही डाल दिए, तो ये काम यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। बस इसको डाला है, भूना है, इतना भूनना है कि तेल वगैरह ये रिलीज़ कर दे, अच्छा सा दानेदार सा मसाला बन जाए। उसके बाद इसमें पानी अपनी इच्छा अनुसार डालना है, बहुत ज़्यादा जिसको तरी पसंद है वो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके की पकौड़ी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट, और ऐसे ही अगर आप खाने लगोगे ना तो ऐसे ही पता नहीं कितनी सारी खाई जाती है। तो ये जो रसा है, ये जो मसाला है, ये अच्छे से भुन जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ना सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल दी हमने, तो मसाले का अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। पानी अपनी इच्छा अनुसार डालना है, और ये मतलब यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा ठीक ठीक ही डालना पड़ता है, क्योंकि जो पकौड़ियाँ हैं ना ये पानी सोख लेती हैं। तो अगर किसी को रसा या तरी ज़्यादा पसंद है तो पानी पहले ही ज़्यादा डाल ले। तो एक बार उबाल आने के बाद मैंने इसे 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाया है रसे को, और लास्ट में जब गैस ऑफ करी तो फिर मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल के जो है गैस को ऑफ कर दिया था। तो अगर आपको डिनर करने में ज़्यादा देर नहीं हो रहा है तो आप डाल सकते हैं, अगर लेकिन डिनर करने में टाइम है तो आप इसको परोसने से पहले ही डालिए तो ही सही रहेगा। तो ये जो सब्ज़ी है बड़ी सुंदर सी, बड़ी डिलीशियस सी बन गई मेरी, और यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।